अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी यहाँ पर बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो आज हम इसको मट्टी की हांडी में बनाएंगे। खुशबू और जायका इंतहाई मुनफरिद होगा और ये बिरयानी सबसे मुनफरिद होने वाली है, तो इसको इस ईद पर ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मट्टी की हांडी ली और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने दूंगी। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके बाद हमें इसमें साबुत गरम मसाले डालने हैं। 2 यहाँ पर बड़ी इलायचियाँ हैं, 10 यहाँ पर लौंगे हैं और 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं मैंने। 2 बादियान के फूल डालूंगी इसमें और साथ ही इसमें काली मिर्चें जाएंगी 25 से 30 दाने और तेज़ पत्ते 3 अदद हैं टूटे हुए हैं और साथ में इसमें जाएगी छोटी इलायची 3 अदद। ये सारे साबुत गरम मसाले डाल के इन्हें तेल में अच्छी तरह से गरम करेंगे। उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कट हुई भी मैंने डाल दी है और डाल के हम इस पर चम्मच चलाएंगे जब तक इस पर कलर ना आ जाए खूबसूरत सा। तो गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाए तो फिर हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ ड्राई स्पाइसेस है, ये देख लें। नमक है यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी जो कि इसमें खुशबू और जायके को बढ़ाएंगी। तो प्याज जो है इस पे देखें अभी कलर आना शुरू हो गया है। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आए तो इसमें से आधी प्याज को अलग कर लें। प्याज की क्वांटिटी यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1 प्याज यूज़ की है, आप 1 की जगह 2 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऊपर प्याज डली हुई बिरयानी में ज़्यादा पसंद है तो बस अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। तो 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने रफली कट किया, ये इसमें डाल दिए। डाल के इसको ज़रा चम्मच चलाते हैं। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करेंगे, जायके को बढ़ाएगा। ये डाल के मसाले जो मैंने आपको बताए हैं सारे वो सब इसमें डाल देने हैं। अब इसमें मैं आलू बुखारे डालूंगी जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं पानी में। पहले इनको वॉश कर लिए करें क्योंकि इसमें मिट्टी होती है थोड़ी सी। उसके बाद इसको पानी में डिप करके रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसके भुनने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मसाला जो है वो भुन चुका है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम एक चीज़ डालेंगे, ये है हमारे पास फ्रीज़ हुई हुई है गाजर। तो गाजर जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी इस बिरयानी में। अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मैंने ये स्टोर की हुई है, इसको स्लाइसिस में कट करके डाल दिया। तो 2 गाजर काफ़ी हैं। इसके बाद आपने बीफ बॉईल किया हुआ सिर्फ नमक डाल के आपने बॉईल करना है, अच्छे से गला लेना है, वो इसमें डाल देना है। तो बस आपने दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। अभी ये गाजर थोड़ी फ्रीज़ हुई हुई है, थोड़ा सा खुलने में टाइम लेती है। तो बस ये देखें खुलना शुरू हो गई है। तो इसको मैं लिड लगा के पका लूँगी 5 मिनट। तो देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गाजर जो है बिल्कुल सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने बिल्कुल थोड़ी सी बीफ यखनी भी इसमें शामिल की थी और गाजर भी जो है वो फ्रीज़ हुई हुई थी, दोनों का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है और दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हमने टेप वाटर को शामिल करना है। हाफ़ kg चावल हैं तो उसमें 1 kg आपने पानी शामिल कर देना है और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था। तो बासमती राइस है मेरे पास हाफ़ kg, ये देख सकते हैं आप। और आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने इनका जो पानी है वो निकाल दिया है। 2 बार पानी से पहले वॉश किया था, तीसरे पानी में हमने भिगो दिया था। अब इसका पानी फेंकने के बाद जैसे ही पानी में बॉयल आया हम इसमें ये डाल देंगे चावल सारे। तो यहाँ पर मैं चावलों को इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए ये बहुत ही आसान बिरयानी है, इसके अंदर आपको ज़्यादा बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चावल उबालने का कोई टेंशन है। बिल्कुल आसान सी बिरयानी है। कभी आपके घर में गेस्ट आ जाएँ तो फटाफट आप ये बिरयानी बना सकते हैं, जायका बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये जब तक पक रहे हैं चावल तो मैंने यहाँ पर जर्दा कलर लिया है और इसके अंदर मैं केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ, बिरयानी एसेंस है ये। इसके बाद लीमू इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स इसमें लीमू के डालेंगे। इससे जो कलर है बिरयानी पे जर्दा कलर ये बिल्कुल सेपरेट रहेगा। तो देखें यहाँ पर इसका जो पानी है ये ड्राई होता जा रहा है। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, साथ ही लीमू के स्लाइसेस किए हुए हैं, 1 अदद लीमू के स्लाइसेस इसमें डाल देंगे और ये दोनों चीज़ें डाल के हमें इसे पका लेना है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये जो हम लीमू डालते हैं इससे क्या होता है चावल बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ जुड़ता नहीं, खिला खिला रहता है, अलग अलग रहता है। तो बस देखें पानी ड्राई होने लग गया है, यहाँ पर बहुत कम इसमें पानी रह गया और चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बन रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से। तो इसके अंदर अब आपने लास्ट में शामिल करना है यहाँ पर जर्दा कलर जो कि हमने पहले से बना के रखा है। अगर आप चाहें तो जर्दा कलर में थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। बस ये डाल के
3 इसकी मैंने लेयर्स लगा दी हैं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा से इधर भी डाल देते हैं और ऊपर से हम डालेंगे इसमें प्याज, जो कि हमने फ्राई करके पहले से अनियन रखी हुई है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। तो बस अब इसकी लिड लगा देंगे और इसको 15 मिनट तक हमें पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम अपनी बिरयानी को। तो आप इसे मटका बिरयानी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने हांडी में रेडी की है मट्टी की, और इसका जायका जो है आम बिरयानियों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिले खिले चावल बने हैं, कितना प्यारा सा इस पर कलर आया है। तो बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कीजिए रायते और सलाद के साथ, खा के आप उंगलियां चाट जाएंगे, प्लेटें चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार है ये बिरयानी। तो ज़रूर घर में बनाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।